भगवान को जाने। और भगवान साकार निराकार ये सब हम बोलते हैं, तो इसका भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। अनेक मजहबों की बातें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन सनातन धर्म को छोड़कर अन्य सभी मजहबों में ईश्वर को हमारे व्यक्तिगत जीवन से, पर्सनल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से, व्यवहारिक जीवन से दूर कर दिया गया है। हम तो साकार है और साकार जगत में जीते हैं, विहरते हैं। हमारा सारा कामकाज साकार जगत में चलता है। यदि ईश्वर सर्वथा निराकार ही हो और रहे, तो हमारे जीवन के साथ इसका क्या संबंध हो सकता है? आत्मा भी तो निराकार है, जीव भी निराकार है, और निराकार होकर भी इस शरीर में रहता है। तो निराकार परमात्मा क्या इस जगत में नहीं रह सकता? जब तक हम अपने को साकार मानते हैं, शक्ल सूरत वाला समझते हैं, तो हमारा भगवान परमात्मा भी तब तक शक्ल सूरत वाला होगा। ये बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, परंतु वे पहले जीव थे। उनके 84 जन्म हुए, अलग अलग योनियों में, बकरा, हाथी, पंडित ऐसे हुए। इसके पश्चात उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जीव का उत्कृष्ट रूप उनके यहाँ भगवान के रूप में प्रकट होता है। महावीर भगवान है, परंतु वे भी पहले जीव थे, और साधन करते करते उन्हें भगवान की पदवी प्राप्त हुई। परंतु ये संपूर्ण जगत भगवान का रूप है, भगवत स्वरूप है, ये बात किसी मजहब में नहीं है। दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है। जैन धर्म ये भी नहीं मानता। उसके मत अनुसार जगत की सृष्टि कर्म ने की है। बौद्ध धर्म के अनुसार वासना द्वारा सृष्टि हुई है। आर्य समाज, मुस्लिम और ईसाई आदि धर्मों में ईश्वर को जगत का सृष्टिकर्ता तो मानते हैं, किंतु स्वयं ईश्वर जगत बन गया या जगत के रूप में ईश्वर ही प्रकट है, ऐसा मत केवल हमारा वैदिक श्रौत मत है। इस विशेषता को जब आप समझ लेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हम एक पत्थर में भी ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं। पत्थर में तत्व के रूप में जो असली पदार्थ है, उपादान मसाला है, वो चेतना ब्रह्म है। इसलिए हम पीपल के रूप में, गाय के रूप में, धरती के रूप में, गंगा जल के रूप में, समुद्र जल के रूप में, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। चिदंबरम में जाकर देखिए, वहां एक माला लटकाई हुई है। उस लटकाई हुई माला, उसके भीतर जो गोल गोल छिद्र है, आकाश उसका नाम है। चिदंबरम वह परमात्मा का स्वरूप है। स्फटिक लिंग वहां परमेश्वर नहीं है। वहां जो माला के भीतर अवकाश है, स्पेस है, छिद्र है, उसे चिदंबरम
परमेश्वर मानते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें स्वर्ग में, वैकुंठ में या सातवें आसमान में नहीं जाना है। समाधि की गुफाओं में प्रवेश करके परमेश्वर का दर्शन नहीं करना है। उसको बाहर आने में कोई डर तो है नहीं। वो तो निर्भय है। जो ईश्वर को जानता है वो भी अजय हो जाता है। इससे ईश्वर की पहचान बताई गई। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। संस्कृत भाषा की एक विशेषता है। इदम सर्वम जगत मया ततम मया आततम। ततम और आततम दोनों निकालता है। आततम का प्रयोग वेद में मिलता है। तद विशेषण परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात् यम। जैसे आकाश में सूर्य की रोशनी फैली हुई है, जैसे आकाश में हमारी आंख की रोशनी फैली हुई है, इसी तरह संपूर्ण जगत में ईश्वर परिव्याप्त हो रहा है। जैसे कपड़ा सूत के सिवा और कुछ नहीं है। चाहे उसे ताना कहो अथवा बाना, चाहे बुनाई करते समय उसमें हाथी बना लो अथवा घोड़ा, डंडा बना लो या बांसुरी, कृष्ण बना लो अथवा राम, पर है वो सूत ही। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। मया मेरे द्वारा इदम सर्वम जगत, जगत का लक्षण है। लक्षण माने जगत को पहचानो। जगत क्या है? गच्छति इति जगत, जो बदलता है उसका नाम जगत है। ऐसे परिवर्तनशील जगत में हमें ईश्वर को पहचानना है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। क्या आप ईश्वर के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं कि वो ऊपर कहीं सातवें आसमान में होगा, वैकुंठ में होगा या हिमालय में रहता होगा? काहे रे वन खोजन जाई, परमेश्वर को ढूंढने के लिए जंगल में मत जाओ। ये आपका जो हृदय है ना, आपका जो शरीर है, यही परमात्मा की उपासना का, निवास का स्थल है। मया ततमिदं सर्वम, जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष है और अपरोक्ष है। सर्व इदम, इदम का अर्थ है ये। आपके मन में एक स्वर्ग की कल्पना आई कि वो स्वर्ग है, वैकुंठ की कल्पना आई तो वैकुंठ है। ये साकार है, ये निराकार है, ये घट है आदि। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।